मोदी क्या किए? 11 साल में विकास हो गया देश में, सारा चीज विकास मैं बताता हूँ क्या हुआ। बोलिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, घर का इज्जत शौचालय, जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, रोड रेल, सारा काम 11 साल में ही हुआ है। बिल्कुल इससे पहले नहीं हुआ था। उसके सुनिए उसके पहले जो था ना घोटाला होता था, अपहरण होता था, समझे। काम कर रहे हैं, कितना काम कर दिए से नहीं आप लोग को नहीं पता है। यादव तेजस्वी यादव कह रहे हैं लूट रहे हैं बस, कुछ काम नहीं। लूटा उसका से खानदान लूट लिया है, अभियो फंसा हुआ है, अभियो लूटा है, जमीन लिखा है, अभी केस में फसल है। कहाँ फंसा? वो तो कह रहे हैं कि मसीहा हैं गरीबों के लालू यादव का जेल काहे हो गया? क्या वो केस में सजा हुआ है? कह रहे हैं कि उनको फंसाया जा रहा है, मोदी फंसा रहे हैं। जब कोर्ट फंसा रहा है, मोदी फंसा रहे हैं। कोर्ट मोदी फंसा रहा है। मोदी के पहले कैसा, जब उसका मोदी को पता नहीं था, जब मैंने मोदी को पता भी नहीं था यहाँ, तभी का केस है उस पर, तभी 4 केस में सजा। सारा मामला निकाल रहे हैं, ईडी सीबीआई मोदी के कब्जे में है, फंसा रहे हैं। अब वो पहले का केस है भाई, कोर्टो मोदी के अंडर में है, तो सब मोदी के अंदर में है, तो तुम कहाँ से आओगे? तुम जीतोगे कैसे? राहुल गांधी कह रहे हैं कि वोट खा जाते हैं मोदी, तो वोट चोर हैं। चोर उसका खानदान हो के चोरी कहाँ से लाया इतना धन? यहाँ इतना धन उसको कहाँ से आया? उसका सौंसे दखल कर लिया। ये खबर फैल रहा है कि जो भीड़ आती है पैसा लेके आती है। अरे उसका तो बाबे समय से राज है, मैंने 4-5वां पुस्त चल रहा होगा बेटियों के, तब का वोट हुआ था ये पटेल जी को, 1 वोट जमा है। कौन चोरी किया? कौन चोरी किया बोलिए? मोदी वोट चोरी करते हैं। कैसे मोदी वोट कर दे? शुरू परंपरा उसका आ रहा है चोरी का। ये खबर चल रहा है कि रैली में आते हैं पैसा लेके आते हैं। कौन बोलता पैसा? सब समर्पित कार्य करता है, हम लोग समर्पित कार्य करता। जनता मोदी का दीवाना है। जय श्री राम। आप जय श्री राम बोल रहे हो, वहाँ अखिलेश यादव कहते हैं कि जो राम मंदिर में दिया जलाए फिजूल खर्ची करते हो। वो बाबू वो जो है ना अखिलेश यादव, वो यहाँ से जोड़ते रहेंगे मुसलमान को, मुसलमान को। यहाँ मुस्लिम वालों से सीखो जो क्या बोलते हैं, वो तो उनको बोलने का कोई ढंग ही नहीं है, क्या बोलेंगे? आज मान लीजिए वो ये क्या बोलते हैं, तेजस्वी जी कह रहे घर घर एक नौकरी कहाँ से लाएंगे? कितना नौकरी देंगे? वो सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। क्या चाहिए तब? सिर्फ जुमला सिर्फ जुमला है और कुछ नहीं। कहते हैं कि मोदी भी तो जुमला देते हैं। क्या जुमला देते हैं मोदी जी? क्या जुमला देते हैं? सब आसन फ्री, बिजली फ्री, शौचालय दिए, गैस चूल्हा दिए, फ्री अनाज दे रहे हैं, जो वरिष्ठ नागरिक को 1100 पेंशन दे दिए, और क्या देंगे? 10,000 रुपया मिला है कुल जीविका दीदी को। वो कह रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं 10,000 रुपए वापिस ले लेंगे। तेजस्वी का बाप जो है लालू, वो जितना को नौकरी दिया है सबसे जमीन लिखवा कर, अरे जमीन लिखवा कर पटना में लालू ने नौकरी दिया। अरे भैया जनता क्या देखिए, खबर चल रही है कि सब पैसा लेके आ रहे हो। अरे पैसा लेकर आता तो इतना जुमार नजर आता। सब चोरी करता है मोदी भाई। अरे वोट आप लोग को परवेल करता है तो कहते हैं चोरी करता है, वोट पड़ेगा तब ना आपको। वोट कहाँ पड़ता है? राहुल गांधी काहे घूम रहे हैं? झूठे घूम रहा है, घूमने दीजिए। यहाँ देखते हैं क्या स्थिति है। क्या स्थिति है? बर्बाद हो गया बिहार। तेजस्वी बर्बाद हो गया। देखिए अभी वो कहते हैं बर्बाद। साला रोड नहीं था, 15 साल पहले रोड नहीं था हमारे यहाँ। हॉस्पिटल जाते थे कुत्ता सुत्ता था। चलिए हॉस्पिटल ले चलते हैं, जो व्यवस्था है वो कहीं नहीं है। बिहार कितनी विकास हुई है। अभी कौन सो रहा है? फिर हॉस्पिटल में काम हो रहा है? कोई बहुत काम हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है? जाके देखिए नजर से, झूठ मत बोलिए। क्या झूठ है? तेजस्वी यादव जाते हैं हॉस्पिटल का विपक्ष का काम ही झूठ बोलना है। आप जनता को देखिए, पूछिए एक जनता से क्या नहीं हुआ बिहार में, पूछिए। तेजस्वी यादव कह रहे हैं अभी भी लूट मार हो रहा है, गोली चल रहा है। हम बिजनेसमैन दिल्ली जाते थे ना तो कहता था चोर आया है। अभी मैं विदेश में सीना तान के जाता हूँ, जो मैं बिहार का हूँ, भारत का हूँ। इतना गौरव कम लोग दे सकता है। बढ़ा रहा है गौरव मोदी को तो राहुल गांधी कह रहे हैं सरेंडर कर दिया। मोदी क्या कहेगा? उसको तो 70 साल राज किया, क्या किया? अरे कहिए वो तो 70 साल राज क्या किया? 11 साल मोदी क्या किए? 11 साल में विकास हो गया देश में, सारा चीज। विकास मैं बताता हूँ क्या हुआ।
बोलिए प्रधानमंत्री आवास योजना, घर का इज्जत शौचालय, जनधन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, रोड रेल, 90 को हवाई अड्डा बनाए देश में, और सेना को आधुनिकीकरण, और महिलाओं को पायलट बनाया, महिलाओं को सेना बनाया। और यहाँ पर बेगूसराय में हर कारखाना, रिफाइनरी को जो सारा काम 11 साल में ही हुआ है। बिल्कुल इससे पहले नहीं हुआ। उसके सुनिए उसके पहले जो था ना, घोटाला होता था, अपहरण होता था, समझे, बलात्कार होता था। लालू जी की लड़की की जब शादी होता था ना, तो शोरूम से 4 व्हीलर लिया जाता था, सोना की दुकान पर से जेवर। तेजस्वी यादव कह रहे हैं नौकरी देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे बिहार में। उन्होंने, सुनिए ना, उनके पिताजी लालू यादव ना, जब रेल मंत्री थे ना, तो नौकरी के बदले जमीन लिए, समझे, और अपराधी को सद्दाम, वो जो है ना शहाबुद्दीन, उसको मुख्यमंत्री आवास में रखते थे, समझे। मारवाड़ी जो रोजगार करता था, उस दुकान को लूटने का काम और बलात्कार। यहाँ कह रहे हैं गिरिराज सिंह की बुर्का हटने दो, ये क्या विवाद चल रहा है? ये इसलिए कि बांग्लादेशी घुटपैसिया जो है ना, वही बुर्का और यहाँ का जो है बुर्का और करके बोकस वोट देता है, इसीलिए बुर्का में झंझट है, इसीलिए वो पर्दा उठ रहा है। कहाँ जानते हैं, ये सब जो यहाँ जो कहता है जो वोट चोर, अरे को विभाग बचा, नेहरू जी से लेकर के मनमोहन सिंह तक का जो घोटाला नहीं हुआ है, वोट चोर, वो आप जितना जनता है सर्वेक्षण कर लीजिए, किसी का नाम नहीं कटा है। अरे एक मिनट, आपकी घड़ी पे मेरी नजर गई, ये घड़ी देखिए, इस घड़ी में कौन है आप मेरे को बताइए। अम्बेडकर हैं। अम्बेडकर हैं। राहुल गांधी कहते हैं मोदी तो विरोधी हैं, अम्बेडकर संविधान नहीं मानते, संविधान बदलना चाहते हैं, उनकी रैली में क्या कर रहे हो फिर? आप सबसे पहले देश के इतिहास को जानिए और कांग्रेस के इतिहास को जानिए। जब 1947 के बाद पहली दफ़ा पंडित नेहरू जी के नेतृत्व में इस देश में सरकार का गठन हुआ, तो गैर कांग्रेसी 2 चेहरा, एक डॉक्टर अम्बेडकर और दूसरा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नेहरू जी के मंत्रिमंडल का 2 चेहरा हुए। और बाबा साहब भारत के संविधान के निर्माता हैं। बाबा साहब के लोकतंत्र से सिर्फ भारत नहीं, दुनिया के लोग सीखने का काम करते हैं। और कैसे इन कांग्रेसियों ने बाबा साहब को अपमानित करने का काम किया, आप याद कीजिए कि उस समय कांग्रेस का जो कमेटी बना हुआ था, उस कमेटी में टोटल 15 आदमी थे। क्या बात करते हैं, सुनिए तो लीजिए। राहुल गांधी संविधान लेके, अरे सुन तो लीजिए, पहले अगर आप पूछ रहे हैं, आप अगर सुनिए पहले, अगर आप पूछ रहे हैं, आप प्रेस से हैं, आपका एज क्या है यह मैं नहीं जानता हूं, लेकिन जो हमने इतिहास में पढ़ा है, जो हम अपने पूर्वजों से सुना है, जो बुजुर्गों से सुना है, उसको हम कैसे झुठला सकते हैं? तो कैसे डॉक्टर अंबेडकर को हराने के लिए इन कांग्रेसियों ने क्या जतन नहीं किया। बाबा साहब को भारत रत्न मिलते मिलते बीपी नरसिम्हा राव जी के सरकार का इंतजार करना पड़ा। हाँ, आप बताइए कि इस देश में पंडित नेहरू जी को भारत रत्न मिला, हमें कोई एतराज नहीं। श्रीमती इंदिरा गांधी जी को भारत रत्न मिला, हमें कोई एतराज नहीं। राजीव गांधी जी को भारत रत्न मिला, हमें कोई एतराज नहीं। और जो इस देश के संविधान को बनाता है, जो इस देश के स्वाभिमान को बढ़ाता है, ऐसे डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न तब मिला जब गैर कांग्रेसी इस देश में प्रधानमंत्री हुए। और अटल बिहारी वाजपेयी हम लोगों के नेता हैं, उन्होंने जब संघर्ष किया तो अंबेडकर के बेटा को भारत रत्न मिला। और क्या आप बात करते हैं, इन राहुल गांधी को यह पता नहीं है कि संविधान के बुक का कितना आकार है, कितना लंबा है, कितना चौड़ा है, कितना उसमें पृष्ठ है, ये पता नहीं है। किस कलर का संविधान है ये पता नहीं है। और क्या बात करते हैं राहुल गांधी का, आप बात करते हैं तेजस्वी यादव का। 15 वर्षों तक लालू जी का सरकार, राबड़ी जी का सरकार बिहार में रहा और उन्होंने बिहार को लूट करके कंगाल बना दिया। मैं आह्वान करता हूं कि अगर लालू जी के अंदर ताकत होता, लालू जी के अंदर दम होता, तो लालू जी कहते, क्योंकि यदुवंशी समाज के लोगों में भी एक से एक बेटा बिहार के अंदर पढ़ा लिखा
है। कहते कि हम फलाने यदुवंशी के बेटा को आगे किया है, तुम बिहार के लोग इसको वोट दो, यादव समाज का ही कोई दूसरा मुख्यमंत्री होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मुख्यमंत्री कौन होगा? मुख्यमंत्री लालू जी का बेटा होगा। एमपी बनना होगा तो लालू जी की बेटी बनेगी। अगर सदन में नेता प्रतिपक्ष बनना होगा विधान परिषद में तो श्रीमती राबड़ी देवी होगी, दूसरा कोई नहीं होगा, दूसरा बिहार का कोई यादव नहीं होगा। और आप बात करते हैं लालू यादव का, आप बात करते हैं तेजस्वी यादव का। अगर इस देश के अंदर, बेगूसराय के अंदर, बिहार के अंदर गरीबों के स्वाभिमान को किसी ने उठाया, गरीबों के स्वाभिमान को किसी ने बढ़ाया, तो सिर्फ नरेंद्र भाई मोदी ये नहीं कहते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर कहते हैं तो उसको पूरा करके दिखाते हैं। और जिसका उदाहरण आप जान लीजिए कि एक गरीब के घर में उसके बेटा का शादी होता है, नई नवेली दुल्हन उसके घर में आती है, उसके घर में शौचालय नहीं, दिन का सूरज निकला हुआ है, लोटा लेकर के उस महिला को नित्य कर्म से निपटने के लिए खेत में जाना पड़ता था। क्या गरीब का इज्जत नहीं होता है? सिर्फ अमीर का होता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक गरीब परिवार से आए, एक बर्तन मांजने वाली माँ का बेटा है, जिसके पिताजी गुजरात में बड़ोदरा के उस स्टेशन पर चाय बेचने का काम किया। तो जब एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री होता है तो उसको यह बतलाने की जरूरत नहीं होती है। मेरा सवाल सुनेंगे नहीं सुनेंगे? यार सुनिए, यहाँ राहुल गांधी कह रहे हैं, विदेश जाते हैं, कोलंबिया गए, कह रहे हैं कि जो संविधान बाबा अम्बेडकर साहब ने बनाया उसकी अवहेलना कर रही है सरकार, वो संविधान खतरे में है, लोगों की संविधान की हत्या हो रही है। संविधान का हत्या तो उस दिन हो गया कि जब वही कांग्रेस का जो समूह था उसमें से 12 लोगों ने कहा कि इस देश का प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होगा, एक लोगों ने कहा अंबेडकर होगा और एक कुछ बोला नहीं। बताइए कि 12 लोगों ने जिनका नाम लिया जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का, क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के प्रधानमंत्री हो पाए? और जिन कांग्रेस के नेता उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का कोई नाम लेने वाला नहीं था, वह इस देश का प्रधानमंत्री होता है। कहाँ गया लोकतंत्र, कहाँ गया संविधान? संविधान का हत्या, लोकतंत्र का हत्या तो उसी दिन हो गया। और आप याद कीजिए कि श्रीमती गांधी इस देश की प्रधानमंत्री थी। प्रधानमंत्री होते उस समय जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, राजनारायण सिंह श्रीमती गांधी के विरोध में चुनाव लड़ रहे थे और वह चुनाव जीत गए। श्रीमती गांधी अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने राजनारायण सिंह को चुनाव हरवा दिया। यह मामला कोर्ट के अंदर गया, कोर्ट का निर्देश हुआ कि श्रीमती गांधी के चुनाव को रद्द किया जाए और उनको निर्वाचन के लिए चुनाव लड़ने के 6 साल तक उनको रोका जाए। और राहुल गांधी कह रहे हैं, सुनिए, राहुल गांधी 25 इस देश में 25 जून 1975 को, इस देश में 25 जून 1975 को संविधान के विरुद्ध में जाकर के, लोकतंत्र के विरुद्ध में जाकर के इस देश पर इमरजेंसी थोपा गया, इस देश पर आपातकाल थोपा गया। आप बताइए, उसका नाम बताइए कि आपातकाल को इस देश में लाने वाला कौन है? यहाँ तो राहुल, सुनिए मेरी बात सुनिए, राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी संविधान, आप सुन रहे हैं ना? मोदी संविधान, सुनिए ना, मोदी संविधान को मजबूत कर रहे हैं। मोदी इसलिए संविधान को मजबूत कर रहे हैं कि मोदी को रहते, भारतीय जनता पार्टी को रहते, एनडीए गठबंधन को रहते हुए इस देश के संविधान से जो छेड़छाड़ करेगा तो जनता उसको धूल चटा देगा। गांधी कह रहे हैं दलितों को कुछ नहीं मिल रहा, ना पिछड़ों को मिल रहा। वो अपने दिन को गिना रहे हैं। अगर कांग्रेस के शासन काल में सबसे ज्यादा किसी का शोषण हुआ तो इस देश के दलितों का शोषण हुआ।